5 किलोमीटर चले थे जब पहली बार, तो पैर रोटी के समान फूल गए थे ऐसे ऐसे। तब सबने कहा था लौट आओ, बहुत कठिन मार्ग है, जिंदगी भर चलना है। लेकिन अंतरंग में एक विश्वास था। किसी कार्य को करते करते सब आसान हो जाता है, सब आसान होता अगर मन में विश्वास हो। और वो दिन के बाद में जब चलना शुरू किया आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आज तक लगभग कम से कम भी 45,000 किलोमीटर तो चल दिए होंगे। एक दिन बैठ करके काउंट किया था, लगभग 45,000 किलोमीटर तो चल चुके हैं। ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। अगर व्यक्ति ठान ले तो मंजिल दूर नहीं है, बस भीतर में दृढ़ता चाहिए, संकल्प चाहिए। निश्चित रूप से अब घर के लोग तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु हैं, वो कैसे मान सकते हैं, भीतर में सुदृढ़ है सुमेरु के समान। तो कि जीवन गतिशील है, लुढ़कते पाषाण के समान, जीवन प्रवाहशील है, बहती सरिता के समान, और जीवन परिवर्तनशील है, रंग बदलते गिरगिट के समान। आज जो धर्म पथ के लिए मना कर रहे हैं, कल वे ही मुक्त कंठ से करेंगे सराहना इसकी। मुझे नहीं करना परवाह, 20 वर्ष का हो चुका हूँ, यह मेरा सहज निर्णय है। कहकर इतना हुए मौन, अनेकों प्रश्न पूछने पर भी मौन धरे, कुछ न बोले। तब पहुंचकर आचार्य श्री के निकट आंसू बहाते हुए महावीर कहने लगे, विद्या का शरीर कृश हो चुका है, न जाने कितने उपवास कर चुका है, इन्हें घर जाने की अनुमति दीजिए। विद्या को इशारा करते हुए कहने लगे आचार्य श्री। अब देखो आचार्य भगवान भी कितने निश्चिंतता से क्या जवाब देते हैं। आप लोगों को लगेगा आचार्य महाराज भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कहते हैं। विद्या को इशारा करते हुए कहने लगे आचार्य श्री, अपने भाई की भावना रख लीजिए। भाई को कितना अच्छा लगा है ना, महाराज तो अपने सपोर्ट में ही है। हाँ, अपने भाई की भावना रख लीजिए। सुनते ही मौन खोल कर बोले। अब विद्याधर जी क्या कहते हैं सुनिएगा। हे अशरणों के महाशरण, निराश्रयी के आश्रय धाम, निरालंबों के आलंबन, निवेदन है नहीं जा सकता मैं घर, मुझे व्रत प्रदान कीजिए। आया हूँ आपकी शरण, अब शरण में रख लीजिए। और उन्होंने तो ठान लिया, गुरु के चरण पकड़ लिए। आखिर विवश हो चुप हुए महावीर। काफी चर्चाएं हुई, आखिर विवश हो गए महावीर, हो गए चुप। तब प्रसन्न हो आचार्य श्री ने दिया आजीवन व्रत ब्रह्मचर्य। सच ही कहा है, गुरु की कृपा का प्रमाण नहीं मांगना। गुरु की हमारे ऊपर क्या कृपा है इसका कोई प्रमाण मत मांगो। उनके मौन को उपेक्षा नहीं समझना। गुरु नहीं बोल रहे हैं तो ये मत समझना कि तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं। नहीं बोलना भी तुम्हारे उद्धार के लिए हो सकता है। बोलना भी तुम्हारे उद्धार के लिए, तो नहीं बोलना भी, प्रेम से बोलना, तो कभी डांट करके बोलना भी तुम्हारे परम उद्धार के लिए हो सकता है। वरना तुम्हारी भीतर की अंदर की कमजोरियों को कौन निकालेगा। ये दुनिया तो सारी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली है, मीठी मीठी बातें करके अपने छल छलावे में तुम्हें लिपटाने वाली है। लेकिन गुरु इसकी परवाह नहीं करते कि ये बंदा मुझे गलत सोचेगा, मेरे बारे में क्या कहेगा। इसकी भी चिंता छोड़ करके तुम्हारे भीतर का कांटा निकालते। और कांटा निकालते वक्त आपने देखा होगा कि कई मरीज डॉक्टर को गाली तक दे देते हैं, चिल्ला देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, फिर भी डॉक्टर इसकी परवाह नहीं करता है। वो तो उसको ठीक करना चाहता है। ठीक उसी भांति अगर समझ सके, वो थोड़ा सा भी जड़ बुद्धि ना हो और थोड़ा सा भी उसके अंदर बुद्धि का सदुपयोग हो, तो वो समझ जाता है कि गुरु जो कर रहे हैं वो मेरे हित के लिए कर रहे हैं। इनकी कार्य प्रणाली होती जग से भिन्न, न किसी से प्रसन्न होते न किसी से खिन्न, सदा सहज आत्मस्पर्शी उतने ही होते हैं वे दूरदर्शी। ऐसे गुरु को किया नमन, अंतर जगत की यात्रा का हुआ यह महत्वपूर्ण चरण। पूर्व में किया जो धर्म बीज का वपन, उग आए हैं अब यहाँ ज्ञान के अंकुर।
पहले खंड में धर्म बीज का वपन किया था, बीज को बोया था, सम्यक तो बीज का वपन किया था, और यहाँ पर ज्ञान के अंकुर फूट आए हैं। द्वितीय खंड में हुआ जो गुरु कृपा जल का वर्षण, व्रत ग्रहण कर मन में हर्षण, अमंद गति वाली। कौन? ज्ञान धारा। कैसी है? अमंद यानी तीव्र गति वाली, यतीप तीव्रति वाली अखंड ज्ञान धारा प्रवाहित तो होते होते विद्याधर की कथा को लिखती गई धरा पृष्ठ पर, इसी विश्वास के साथ कि अमर रहेगी यह कहानी, अमर रहेगी यह विद्याधर की कहानी जब तक है ज्ञान धारा में, और आगे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही ज्ञान धारा। द्वितीय खंड यहाँ पर पूर्ण होता है और तृतीय खंड का शुभारंभ होता है। जब सम्यक्त्व के बीज बोए तो ज्ञान के अंकुर फूट गए, जब ज्ञान के अंकुर फूटे तो चारित्र की पौध पल्लवित होती है, और चारित्र की पौध कैसे पल्लवित होती है देखिएगा आगे। हताश हो खाली हाथ। कौन? हाँ, हताश हो खाली हाथ लौट आए सदलगा, देख महावीर को अकेला निश्चय हो गया अब तोता, सारे गांव में पता चल गया। अनेकों विचार मल्लप्पा जी के मन को कर देते विचलित, काश कर देते विवाह। क्या सोच रहे अब सोच रहे काश कर देते विवाह तो यहीं रह जाते घर में निश्चित, किंतु उनकी इच्छा बिन कैसे था यह संभव? उनकी बिना इच्छा के कैसे संभव है? विचार सरिता में डूबते तैरते सोचते कि व्यापार में ही लगा देता तो मन रम जाता, फिर विचारते कि मन ही यहाँ नहीं तो कैसे रम पाता। जब मन ही यहाँ नहीं तो कहाँ रम पाता। 9 वर्ष की उम्र में ही अकलंक निकलंक की करते थे चर्चा, गुफाओं में बैठ कर करते थे आत्म अर्चा, गहरी वापी में बैठे रहते ध्यान लगाकर, सम की तरस पीते थे अद्भुत सुधाकर। पूछता कोई दूर कितना है घर से मंदिर, पूछता कोई दूर कितना है घर से मंदिर, तो अन्य जन कह देते बस फलांग भर। यही जवाब देते हैं ना आप लोग, फलांग भर इतना। पर उनका उत्तर था भिन्न, कहते वह पढ़ो 27 बार मंत्र नमोकार, आ जाता मंदिर का द्वार। भीतर में जो संस्कार थे वही जुबान पर बात आती थी। कहते वह पढ़ो 27 बार मंत्र नमोकार, आ जाता मंदिर का द्वार। स्वाध्याय की रुचि, हर कार्य में लगन और विवेक बुद्धि पिछले सुकृत के फल से पाई इन्होंने। पथ को कौन बदल सकता इनके? पिता रह रह करके सोच रहे हैं कि मैं भले सोचूं कि इसकी शादी कर देता, उसको धंधे में लगा देता, लेकिन उसके पथ को कौन बदल सकता है? अब तो सिर्फ रह गई स्मृति उनकी, जब से गए रौनक चली गई। उधर विद्याधर की रुचि संयम में गहराने लगी, तब त्याग की भावना अंतस में अंकुराने लगी। अपने परिणामों को व्यवस्थित रखते हुए संघ की व्यवस्था देखना, उत्साह पूर्वक धर्म की क्रिया करना, तनिक भी प्रमाद, सादा जीवन उच्च। हाँ, यह युक्ति मानो विद्याधर के जीवन को देखकर ही विद्वानों ने गढ़ी। लक्ष्य उन्नत है तो भाग्य समुन्नत है, तभी विद्वानों ने यह बात कही, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस उन्नत है, जिसका सोच अच्छी है, उसका भाग्य भी अच्छा होता है। एक दिन सवेरे मंदिर में छोटी सी पुस्तक देख लगे पढ़ने मन योग से जैन सिद्धांत, स्व प्रेरणा से करते याद, अक्षर अक्षर कर लिया स्मरण उसका, पंडिताई करने के लिए नहीं। अरे पर लक्ष्य ही रहता उसमें पंडिताई में, तो आत्म अध्ययन की दृष्टि से स्वलक्ष्य रहता इसमें। प्रत्येक दृश्य में देखे जो दृष्टा को होता है सिद्धत्व का सम्यक सृष्टा। वो मंदिर से आते हुए देखी छात्रों की रैली। एक दिन मंदिर से आ रहे थे कि छात्रों की रैली देखी। 26 जनवरी है आज। देखकर छात्रों की देशभक्ति भक्ति की लहर उठी इनके भी मानस में।
चल रहे जो सीना तान कर एक सी पोशाकों में सिर ऊंचा कर, उस पल युवा मन में लगा कि मैं भी रैली में शामिल हो जाऊं। पर दूसरे ही क्षण कहने लगा मन, आखिर मैं क्यों इनके साथ जाऊं? इन्हें है केवल एक देश की भक्ति, एक भारत देश की, एक ही देश की भक्ति है, पर मुझ में है असंख्य आत्म प्रदेशों की भक्ति। मुझ में तो असंख्यात आत्म प्रदेशों की भक्ति है, अनंत सिद्धों की भक्ति, जिससे बाह्य में भी होता है अनेक, जिससे बाह्य में भी होती है अनेक जीवों की रक्षा। फिर वह पशु हो या मानव, देव हो या दानव, सभी के प्रति रहती आत्म भावना। विश्व का हर जीव रहे सुखी, कोई न रहे किंचित भी दुखी, यही तो कहती जिनवाणी। इस तरह विचारते बारी बारी से हर छात्र को निहारते आ गए संत भवन। उसी रात एक घटना घटी भयंकर, जहाँ विराजे हैं आचार्य श्री देशभूषण जी यतिवर, वहीं सब भागे जा रहे हैं। विद्याधर भी आगे आगे जाते ही निकट सुनी करा, बिच्छू ने काट लिया था, जहर चढ़ता जा रहा था। आचार्य श्री का मन यद्यपि दृढ़ था, किंतु देह कांप रहा था। शिष्य मंडली द्वारा उपचार चल रहा था, कुछ औषधि जो आवश्यक थी, किंतु वह पहाड़ी पर नहीं। कहाँ पर थी? तलहटी पर थी। सब ताक रहे एक दूसरे की ओर। अब आधी रात को कौन जाए नीचे तलहटी पर? एक दूसरे को ताक रहे थे। तत्क्षण दौड़ पड़े ये नीचे की। गुरु की सेवा के लिए क्या सोचना। ऊंची नीची राह, घटाटोप, अंधकार, वृक्षों की परछाई, कानों को बहरा कर देने वाले हवा के हहराते स्वर, एकांत बिल्कुल। और नीचे, बहुत नीचे तक, तलहटी तक जाना है। आधी रात है। हवा के हहराते स्वर नहीं कर पाए भयभीत उन्हें। अगला कदम रखने ही वाले थे कि देखा भयंकर काला नाग। देख रहे हैं ना आप लोग चित्र में? देखा भयंकर काला नाग बैठा, फन फैलाए पगडंडी पे, भयभीत हुए बिना, विवेक खोए बिना, गुरु के प्रति भक्ति श्रद्धा समर्पण में बना दिया उन्हें निर्भय। शीघ्र ही औषध लाना अनिवार्य है यह कार्य। पढ़कर नमोकार, बदल कर पथ पकड़ ली दूसरी पगडंडी विद्याधर ने। लौटे दवा लेकर तो भूल गए सर्प, दौड़ते हुए गए पहुंचे यतिवर के समक्ष। गुरु के पास औषधि लेकर के पहुंच गए। लिखते लिखते लेखनी भी कथा नायक के बारे में लिखने योग्य कुछ लिख गई। क्या लिखती है लेखनी, सुनिएगा। उत्तम है वे जो प्रसन्न होते हैं औरों को सुखी करके। क्या बात है। उत्तम है वे जो प्रसन्न होते हैं औरों को सुखी करके। मध्यम है वे जो प्रसन्न होते हैं औरों को सुखी देख करके। सुखी तो नहीं किया, लेकिन सुखी देख करके प्रसन्न होते हैं। अधम है वे जो प्रसन्न होते हैं औरों को दुखी देख करके। औरों को दुखी देखते हैं तो उनको सहायता मिलती है। हाँ, और भोजन भी उनका अच्छे से पच जाता है, अच्छा लगता है। ऐसे भी मुल्क में कई जीव हैं। अधम है वे जो प्रसन्न होते हैं औरों को दुखी देख करके, और अधमाधम है वे जो प्रसन्न होते हैं औरों को दुखी करके, षड्यंत्र करके। कैसे न कैसे इनको दुखी कर दो। उत्तम पात्र है विद्याधर जो गुरु के लिए जीते हैं और गुरु रक्षा हित प्राण त्यागने को भी तत्पर रहते हैं। ये प्राण जाए तो जाए, बस मेरे गुरु बच जाए, ये भावना जिनके घट में है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव गिने चुने मिलेंगे आपको धरती पर, वरना अपने स्वार्थ के लिए तो सब जीते हैं। हाँ, कोई कह तो दे क्या मजाल है, लेकिन गुरु के प्रति तो ऐसी आस्था और श्रद्धा निष्ठा जबरदस्त होती है कि गुरु जो कहें वो मेरे आत्महित के लिए कह रहे हैं। देखिएगा, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ज्यों सर्प आकर्षित होता है किससे? बीन से। ज्यों अली, अली यानी भवरा, ज्यों अली आकर्षित होता है, ज्यों चातक आकर्षित होता है स्वाति, ज्यों पतंगा आकर्षित होता है, ज्यों लोहा आकर्षित होता है, ज्यों कोकिला यानी कोयल आकर्षित होती है आम्र,
ज्यों मयूरी आकर्षित होती है जल भरी, त्यों विद्याधर आकर्षित थे, आनंदित थे गुरुवर की सेवा से। भक्ति के पुट से भरी औषधि लेप करते ही मुनीषी की पीड़ा शांत हो गई। जब गुरु को सर्प की बात ज्ञात हुई तब उनकी कर्मठता, निर्भयता, नैतिकता और सरलता से प्रभावित हो संघ समूचा करने लगा भूरी भूरी प्रशंसा कि काश हर युवक हो ऐसा। आज तो माँ बाप ही बच्चों को शिक्षा नहीं देते। नगर में साधु आए हैं, पता ही नहीं है बच्चों को नमन कैसे करना ज्ञात ही नहीं है। क्या गुरु की सेवा में लगाएंगे वो, क्या गुरु के चरणों में भेजेंगे? सब तो व्यस्त ही रहेंगे, कोई उनको समझाने वाला है नहीं। इसीलिए सतगुरु की शरण तो बनी ही रहना चाहिए। इस तरह से संसार से मुख मोड़ करके ग्रह परिग्रह को छोड़ करके विद्याधर तो आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है।